हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा गया था डाउट में। और देखो यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी मेरे को डाउट सेंड करो ना, तो आप अपने कोर्स में जाओ और कोर्स में कंटेंट के बाजू में अगर आप देखोगे तो वहां पर एक फोरम करके ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन में आपको अपने डाउट, जो भी क्वेश्चन है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको वहां पर पूछने हैं। आप चैट मैसेज में क्वेश्चन मत डालो, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा, चैट मैसेज में बहुत सारे चैट होते हैं, तो वहां पर शायद कभी कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है पढ़ने के लिए, हम उसको देख नहीं पाते। अगर आप रेगुलरली अपने डाउट जो रहते हैं वो कोर्स में जाओ, कोर्स में फोरम करके ऑप्शन आएगा, वहां पर जाके आप अपने क्वेश्चन को अपलोड कर दो। हम लोग कुछ दिन के अंदर उसके सॉल्यूशन आपको करवा देंगे। लेकिन एक बात समझो, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एग्जाम के जस्ट 1 या 2 दिन पहले डाउट पूछते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले जो स्टूडेंट पढ़ते हैं डाउट आना जरूरी है। बहुत सारे डाउट्स ऐसे भी है जो हम लोग व्हाट्सएप पे ही सॉल्व करवा देते हैं या चैट मैसेज में ही सॉल्व करवा देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हो जिसको हमको सॉल्व करवाना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम से एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना पहले सेंड करो, ताकि हम लोग रेगुलर अच्छे टाइम यूज करके आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, बहुत लास्ट मोमेंट पे तक हमको वेट ना करना पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप में से किसी स्टूडेंट ने पूछा था। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, डेंजर लेवल, और ये मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और सेफ्टी लेवल। ठीक है, तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखे दिख रहा है ना, ठीक से? ठीक है, ये स्टूडेंट्स ने फोटो सेंड किया था, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीडेबल है। अब यहां पर मैक्सिमम कंजम्पशन है पर वीक है, ये भी एवरेज कंजम्पशन है पर वीक है। यहां पर मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है वीक वाइज। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है वो आपके पास 6800 है। मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस यहां पर डेज में दे रखा है, यहां पर वीक में दे रखा है। और यहां पर ईओक्यू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, और फैक्ट्री जो है वो 5 दिन काम करती है वीक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, हर चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूं। ओके, चलिए देखो। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, यहां पर करना क्या है। तो यहां पर आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन और टाइम। ठीक है, हम लोग कंजम्पशन और टाइम का एक पूरा सा अच्छा सा एक कैलकुलेशन करते हैं। यहां पर बात करेंगे स्टूडेंट्स मैक्सिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन और मिनिमम। ओके, यहां पर एक बात समझो, आपके पास एवरेज कंजम्पशन कितना है? 900 है। ओके, तो कंजम्पशन में एवरेज में 900 लिख देता हूं। आपके पास मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है? 1200 है। ठीक है, 1200 लिख देते हैं। और उसके बाद यहां पर मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है? 2 वीक है। मतलब नया ऑर्डर आते आते मिनिमम 2 वीक लगता है। ठीक है, तो मिनिमम 2 वीक, और ये वीक है। ओके, और यहां पर कंजम्पशन भी जो आपके पास है ना, वो पर वीक है, पर वीक। ओके, और टाइम जो है वो भी आपके पास वीक में है। ठीक है, बात क्लियर है? देखो, ये वीक का बहुत अच्छा यहाँ पर उस मतलब यूज किया गया क्वेश्चन बनाने वाले ने। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में आपके पास ये डेटा नहीं है क्या? नहीं है। अब सिंपल सी बात समझो, यहां पर 1200 है, यहां पर कितना होगा कि जिसके थ्रू आपका एवरेज 900 आता है। एवरेज आपका 900 आना चाहिए, तो यहां पर 1200 है, यहां पर कितना होगा, तो एवरेज 900 आता है। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बताया था कि ये 900 में 300 ज्यादा है, 900 में 300 ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर ये 900 में 300 कम होगा। ठीक है, ये 600 होगा। एकदम सिंपल से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो
कि एवरेज लेवल का मतलब क्या होता है कि 1200 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और एवरेज मतलब 900 इक्वल टू 1200 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये दो सामने जाए तो 900 इंटू दो 1800 हो जाएगा, और 1200 सामने से आए तो माइनस होके एक्स का वैल्यू मिलेगा 600। ठीक है, आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कैसे भी करो, बस आंसर आपका 600 अच्छे से लाना है। ओके, कंप्लीट। चलो, यहां पर उसके बाद एक सिंपल सी बात समझो कि तुम्हारे पास ना ये है ना ये है, ठीक है, और ना ये फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, ना ये फाइंड कर सकते हो फाइंड, नहीं कर सकते। तो कैसे करोगे, देखो सामने यहां पर आपके पास 6800 दिख रहा है। ओके, क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम स्टॉक लेवल? ओके, बोलो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? देखो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन, एक सेकेंड, नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, इनटू मिनिमम टाइम, और प्लस करना है EOQ, इस तरीके से। ये उसका फॉर्मूला है, आप लोग को पता ही होगा। ओके, सिंपल सी बात। अब यहां पर मिनिमम स्टॉक लेवल है 6800, राइट? दिया है ना क्वेश्चन में? ओके, क्वेश्चन में दिया रहा है, देखा। ओके, अब देखो यहां पर सिंपल सी बात है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी आप कर सकते हो आराम से, 600 इंटू 2 माइनस EOQ, सॉरी प्लस EOQ, और ये माइनस करना है। लेकिन आपके पास ये दोनों अवेलेबल नहीं है, ना रीऑर्डरिंग लेवल अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल है, ना ये अवेलेबल। तो क्या करोगे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये लाइन बहुत आपको यूज होने वाली है। देखो पढ़ो क्या है, EOQ इज 1/3 पोर्शन ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल। मतलब देखो क्या लिखा है, EOQ जो है वो आपका 1/3 है, किसका 1/3? रीऑर्डरिंग लेवल का, ऐसा बोला है। ये बात का मतलब ये हो गया, EOQ इज 1/3 ऑफ ROL। ठीक है, यही बोला है, देखो रीऑर्डरिंग लेवल जो है ना उसका 1/3 करना है, तो EOQ मिलेगा। ठीक है, अब मुझे बात समझ में आती है कि सर ये तीन जो है, अगर वो तीन को मैं सामने ले जाऊं यहां पर, तो 3EOQ इक्वल टू ROL हो सकता है। 3EOQ इक्वल टू ROL हो सकता है। बात समझ में आई? 3EOQ इक्वल टू ROL। ठीक है, तो अभी मेरे पास यहां पर ये जो ROL का वैल्यू है वो 3EOQ आ गया, बोल सकता हूं। ओके, तो मैं बोल सकता हूं कि ROL का वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 3EOQ आ गया, और यहां पर EOQ तो मेरे पास था। क्लियर? ओके सर, अभी मैं 6800 इक्वल टू 3EOQ माइनस 1200 प्लस EOQ, 6800 में प्लस 1200 करूं, क्योंकि 1200 सामने जाए तो प्लस, और मेरी बात समझो, 3EOQ और EOQ दोनों को टोटल करोगे तो 4EOQ हो जाएगा। EOQ प्लस EOQ 4EOQ, तो यहां पर 6800 प्लस 1200, ठीक है, 6800 प्लस 1200 मिलके क्या हो जाएगा, 8000। और यहां पर EOQ जो है उसके आगे 4 लगाया था, 4, और ये 4 सामने चला जाए तो डिवाइड हो जाए, और डिवाइड बाय 4 करने से मेरे को मिलता है EOQ का वैल्यू 2000। और आपको पता ही है कि EOQ जो था, ठीक है, वो 3EOQ इक्वल टू ROL था।
ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहां पर काम आने वाला। क्या था? 3 EOQ इक्वल टू ROL था। तो 3 EOQ इक्वल टू ROL और EOQ आपको मिल गया 2000। तो डेट मीन्स के ROL ऑल्सो 3 into 2000 मतलब 6000। बात आई समझ में? यस बिल्कुल। अभी आपको ROL का फॉर्मूला पता ही है, क्या फॉर्मूला है? तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। मुझे बताओ, ये आपका 6000 है, क्या मैक्सिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में है? यस, मैक्सिमम कंजम्पशन इज अ 1200। ओके, तो 1200 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो सर मैक्सिमम टाइम तो अपने पास नहीं, तो 6000 को जब आप डिवाइड करोगे 1200 से तो यहां पर मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा। तो 6000 डिवाइड बाई 1200 तो मतलब मैक्सिमम टाइम आ जाएगा 5 टाइम। ओके, ये अपना आंसर है। मतलब मुझे ये मिल गया बेटा कि मेरे को यहां पर 5 वीक का मैक्सिमम टाइम आएगा, 5 वीक आएगा, ठीक है, बिकॉज टाइम जो है ना वो अपने पास वीक में है। तो यहां पर एक बात जरूर समझना बच्चों कि अगर ये पर वीक है ना तो यहां पर टाइम भी वीक में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पर वीक में है तो यहां पर टाइम भी वीक में होना चाहिए, और अगर कंजम्पशन अगर आपका डेज में है, पर डेज, तो यहां पर जो वीक है उसको भी आपको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये वीक वाइज है तो ये भी वीक में ही होना चाहिए, और अगर ये डेज वाइज है तो ये भी डेज में ही होना चाहिए, तभी जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है टेक्निकली, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर मेरे को 5 + 2 डिवाइड बाई 2 करना है। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो मेरा मैक्सिमम है, 2 है वो जो मिनिमम है। दोनों का टोटल करो, डिवाइड बाई 2 करो, तो मेरे को एवरेज मिलेगा 3.5। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, यहां पर EOQ मिल गया ना, EOQ अपना 2000 आया। मैं मिनिमम लेवल मिला क्या? मिनिमम लेवल नहीं मिला, निकाल लेंगे। रीऑर्डरिंग लेवल मिल गया, ठीक है। मैक्सिमम लेवल तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, ठीक है, क्या मतलब था? मैक्सिमम लेवल तो यहां पर क्वेश्चन में ही दे रखा। ओके, कोई बात नहीं। अब यहां पर आगे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला लगाओ। मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए? रीऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। और रीऑर्डरिंग लेवल कितना है? रीऑर्डरिंग लेवल आपको पता है 6000। ये रहा, हम लोगों ने यहां पर निकाल के रखा। ओके, चलिए, उसके बाद यहां पर एवरेज कंजम्पशन कितना है? तो एवरेज कंजम्पशन ये रहा 900, और एवरेज टाइम है 3.5। बोलो बेटा, 900 और इंटू 3.5, बताओ 900 इंटू 3.5 कितना आ रहा है? 6000 में से 3150 माइनस, तो 6000 में से 3150 माइनस तो 2850 यूनिट्स आएगा। हो गया, तो ये तुम्हारा काम खत्म यहाँ। उसके बाद तुमको कौन सा लेवल पूछा है भाई? सब निकल गया। यहां पर पूछा था डेंजर लेवल, तो डेंजर लेवल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। डेंजर लेवल पूछा था, तो डेंजर लेवल में तुमको एक बहुत जबरदस्त पॉइंट दिया है, निकालेंगे, देखो। क्या फॉर्मूला है? तो एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। मतलब क्या हो गया? सर मेरे पास यहां पर एवरेज कंजम्पशन कितना है? एवरेज कंजम्पशन है 900, 900 है।
और मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मतलब परचेस है वो 5 days है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, यहां पर ध्यान से समझना, ये 5 days है और ये जो 900 है ना वो पर वीक है। क्या है? पर वीक है। तो अगर मैं यहां पर 900 लिखता हूं एवरेज कंजम्पशन और मल्टीप्लाई 5 days कर दिया ना तो बेटा ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये जो 900 है ना वो वीकली कंजम्पशन है और ये 5 जो है वो डेज है। तो वीकली कंजम्पशन को डेज के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते? नहीं कर सकते, बिकॉज कंजम्पशन जो है वो वीकली है और तुम्हारे पास जो मल्टीप्लीकेशन में डेज है वो 5 days है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे यहां पर जब मल्टीप्लाई करना है तो वीक मल्टीप्लाई करना है। अब 5 दिन जो है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि आपको इमरजेंसी में अगर गुड्स मंगवाना है ना तो 5 दिन तो लगेंगे लगेंगे इमरजेंसी में। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 दिन? तो क्वेश्चन में बोला है कि 5 दिन का मतलब ही हो जाता है एक वीक, अ वीक, एक वीक। तो यहां पर 5 वीक का मतलब क्या हो जाता है? इक्वल टू 1 वीक हो जाता है। 5 दिन और 5 दिन मतलब एक वीक। तो 5 डिवाइड बाय 5 करोगे तो एक वीक आ जाएगा ना। तो यहां पर एक वीक जो है ना वो तुमको मल्टीप्लाई करना है एक वीक, तो आंसर आ जाएगा 900 यूनिट। और ये गलती मत करना कि गलती से अगर तुम लोग 5 मल्टीप्लाई करके आ गए ना तो तुम्हारा क्वेश्चन में ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बात आई समझ में? बस ये एक डेंजर लेवल था जो तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट डेंजर ही था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, गलती के पूरे पूरे चांसेस थे। और एवरेज स्टॉक लेवल था और सेफ्टी लेवल। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक लेवल निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए? तो एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है? तो यहां पर मिनिमम लेवल प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ईओक्यू। तो मिनिमम लेवल कितना था? तो मिनिमम लेवल था तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये रहा मिनिमम लेवल 2850 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ईओक्यू कितना था बेटा? ईओक्यू 2000 आया था क्वेश्चन में, ये रहा, ये रहा ईओक्यू 2000 आया था। और यहां पर हम लोग इसको 2850 प्लस मल्टीप्लाई करो 2000 को डिवाइड बाई 1, सॉरी 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर इज 1000, मतलब 3850। ठीक है, और ये अपना 3850 यूनिट्स आ गया। तो एवरेज लेवल भी आ गया। और ओके, दूसरा क्या पूछा था? अच्छा देखो, एवरेज लेवल में एक और बात है। एवरेज लेवल में दो फॉर्मूला, आपको पता ही है कि एवरेज लेवल में दो फॉर्मूला, तो दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड। मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। तो मैक्सिमम लेवल क्या था? मैक्सिमम लेवल था ये आपके सामने, मिनिमम लेवल 2850 था और मैक्सिमम लेवल जो तुम्हारे पास था ये रहा, मैक्सिमम लेवल 6800। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो 6800 और 2850 डिवाइड बाई 2, 6800 प्लस 2850 डिवाइड बाई 2। देखो ये दोनों फॉर्मूला पॉसिबल है क्योंकि बुक्स में दोनों फॉर्मूला दे रखी है। और अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कोई एक फॉर्मूला से करो और उसमें कई बार बोलते हैं कि बेस्ड ऑन ईओक्यू, तो ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि बेस्ड ऑन ईओक्यू। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो उसके बाद सेफ्टी स्टॉक लेवल पूछा है। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक लेवल भी निकाल लेंगे।
तो चलिए सेफ्टी स्टॉक लेवल का क्या मतलब रहता है। तो यहां पर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम माइनस एवरेज टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्वेश्चन में 1200 दे रखा है, मैक्सिमम टाइम 5 और माइनस करेंगे 3.5। तो 5 माइनस 3.5 और इंटू 1200, 1800 यूनिट्स आपका फाइनल आंसर आ गया। और ये था तुम्हारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट कहाँ था। तो बस ये एक डिफिकल्ट था कि आपको यहां से क्रैक करना था कि सर ये कि ईओ क्यू जो था वो 1/2, सॉरी 1/3। अब देखो यहां पर 1/3 बोला है, कभी किसी क्वेश्चन में 1/4 बोल दे, कभी किसी क्वेश्चन में 1/2 बोल दे, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे 1/3 बोला तो 1/3 ऑफ आर ओ एल। तो बस आप इसको थोड़ा सा समझ के लिखो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो ये 3 जो था डिवाइड में था, सामने गया मल्टीप्लाई हो गया और आर ओ एल 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक आर ओ एल का वैल्यू मिल गया। अब क्वेश्चन स्मूथली आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद एक डेंजर लेवल में यहां पर प्रॉब्लम थी कि उन्होंने 5 दिन दे रखे थे और यहां पर क्वेश्चन में जो 900 था वो वीकली था। तो वीकली को वीक से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर 5 दिन था, 900 जो था वो वीकली था तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो जो 5 दिन था उसको हम लोग ने वीक में कन्वर्ट कर दिया और क्वेश्चन में बोला था कि 5 दिन मतलब एक वीक। ओके, ऐसा बोला था। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।